Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com पर और मैं हूं आपके साथ आरशी दुआ। आज हम बात करेंगे जॉब्स एट सेंट्रल वेयरहाउस। तो सबसे पहले जॉब है CWC मैनेजमेंट ट्रेनी की। इसमें सैलरी स्ट्रक्चर जो आपका रहेगा वो रहेगा 50,000 से लेकर 1,60,000 तक। और आपको बता दें, ये जो सैलरी स्ट्रक्चर दिया गया है ये पुरानी नोटिफिकेशन के हिसाब से है। अब जो नई नोटिफिकेशन रिलीज होगी उसमें आपको नया सैलरी स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें एज लिमिट आपको चाहिए, अपर एज लिमिट इज़ 28 ईयर्स। साथ ही फर्स्ट क्लास मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशलाइजेशन इन पर्सनल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स और इंडस्ट्रियल रिलेशन, या फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट या सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आपको डिग्री चाहिए फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए, नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस ऑनलाइन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर आपका इंटरव्यू होगा और उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट इज CWC असिस्टेंट इंजीनियर। इसमें सैलरी स्ट्रक्चर आपका दिया गया है 40,000 से लेकर 1,40,000 तक। और ये जो सैलरी स्ट्रक्चर है ये आपका पुरानी नोटिफिकेशन के हिसाब से है। अब जब नया नोटिफिकेशन रिलीज होगा तो उसमें आपको नया सैलरी स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपर एज लिमिट इसमें आपको चाहिए 30 ईयर्स और साथ ही डिग्री चाहिए आपको इंजीनियरिंग में। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस ऑनलाइन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर इंटरव्यू होगा और उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट इज CWC अकाउंटेंट। इसमें सैलरी स्ट्रक्चर 40,000 से लेकर आपकी सैलरी रहेगी 1,40,000 तक। ये जो सैलरी स्ट्रक्चर है ये पुराने नोटिफिकेशन के हिसाब से है। जब नया नोटिफिकेशन रिलीज होगा तो आपको नई सैलरी पता चल जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें अपर एज लिमिट इज 30 ईयर्स। ठीक है। साथ ही BCom या BA या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट और SAS अकाउंटेंट ऑफ द इंडियन ऑडिट and accounts department with about 3-year experience in maintaining and auditing of accounts in industrial or commercial or departmental undertakings। ठीक है। इसकी BCom की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, साथ ही एक्सपीरियंस भी काउंट करता है। 3-year एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग, मेंटेनिंग, ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स इंडस्ट्रियल, कमर्शियल या फिर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में। ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको होनी चाहिए अकाउंट्स मेंटेन करने की। क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस ऑनलाइन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर आपका इंटरव्यू होगा और उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट इज CWC सुपरिटेंडेंट। इसमें आपकी जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 40,000 से लेकर 1,40,000 तक। और ये जो सैलरी है ये पुरानी नोटिफिकेशन के हिसाब से है। जब नई नोटिफिकेशन रिलीज होगी तो आपको नई सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में पता चल जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो अपर एज लिमिट इज़ 30 ईयर्स। ठीक है। और साथ ही पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री इंपॉर्टेंट है किसी भी डिसिप्लिन में फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस ऑनलाइन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू होगा और उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट इज CWC जूनियर सुपरिटेंडेंट। इसमें आपकी सैलरी रहेगी 11,200 से लेकर 30,600 तक। और ये जो सैलरी है ये पुरानी नोटिफिकेशन के हिसाब से है। नई नोटिफिकेशन जब रिलीज होगी तो आपको नया सैलरी स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अपर एज लिमिट इसमें आपको चाहिए 30 ईयर्स, साथ ही डिग्री चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सिलेक्शन प्रोसेस ऑनलाइन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट इज CWC हिंदी ट्रांसलेटर। इसमें आपका सैलरी स्ट्रक्चर है 11,200 से लेकर 30,600 तक। और ये जो सैलरी स्ट्रक्चर है ये पुरानी नोटिफिकेशन के हिसाब से है। नया नोटिफिकेशन जब भी आएगा आपको नई सैलरी पता चल जाएगी, नया सैलरी स्ट्रक्चर पता चल जाएगा।
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें अपर एज लिमिट आपको चाहिए 28 ईयर्स। साथ ही मास्टर्स की डिग्री इंपॉर्टेंट है किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से इन हिंदी और इंग्लिश, विद इंग्लिश और हिंदी एज अ मेन सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल, ठीक है। या फिर मास्टर्स की डिग्री रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट में विद हिंदी एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड एग्जामिनेशन विद इंग्लिश एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट, इसमें बैचलर्स की डिग्री भी चल जाएगी विद हिंदी एंड इंग्लिश एज द मेन सब्जेक्ट और ईदर ऑफ द टू एज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, एंड अदर एज द मेन सब्जेक्ट प्लस रिकग्नाइज्ड डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स भी चल जाएगा इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, और या फिर 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपका ट्रांसलेशन वर्क में फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, ये भी चल जाएगा आपका इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग्स, ठीक है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट इज सिलेक्शन प्रोसेस। ऑनलाइन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट इज CWC जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। इसमें जो सैलरी स्ट्रक्चर है आपका वो रहेगा 10,500 से लेकर 28,690, और ये जो सैलरी स्ट्रक्चर है ये आपका पुरानी नोटिफिकेशन के हिसाब से है। जो नई नोटिफिकेशन रिलीज होगी उसमें आपको अपना नया सैलरी स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। नेक्स्ट इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसमें अपर एज लिमिट आपको चाहिए 28 ईयर्स और साथ ही डिग्री चाहिए आपको एग्रीकल्चर या फिर डिग्री विद जूलॉजी, केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है, एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस, ऑनलाइन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो ये थी आपकी जॉब्स, ठीक है। हम आपसे फिर मिलेंगे और जॉब्स की इन्फॉर्मेशन के साथ। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।